जय हिंद साथियों। चलिए हम आज बिहार स्पेशल का लेक्चर नंबर 8 देखते हैं। आज हमारा बिहार स्पेशल का लेक्चर नंबर 8 है, यानी आज के क्लास में आपका बिहार का ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। आज की क्लास में बिहार का ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखने वाले हैं वन जीव अभ्यारण्य, बिहार के प्रमुख वन जीव अभ्यारण्य को देखने वाले हैं। इसमें आपका पहला है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, यानी वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये आपका पश्चिमी चंपारण जिला में, पश्चिमी चंपारण जिला में आपका है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, यानी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। और वर्तमान में भी बिहार का एकमात्र यह टाइगर रिजर्व है, ठीक है। बिहार का एकमात्र यह टाइगर रिजर्व है आपका वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। बात करें स्थापना का, स्थापना इसका हुआ था 1991 में, और इसका एरिया आपका है 335 वर्ग किलोमीटर। अगला आपका है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आपका मुंगेर में, ठीक है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका मुंगेर जिला में है। इसका स्थापना हुआ था आपका 1976 में, 1976 में। एरिया आपका 681 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपका एरिया को याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखिए कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मुंगेर जिला में है। अगला आपका है बरेला सलीम अली पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। बरेला सलीम अली पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये आपका वैशाली में, और इसका स्थापना हुआ था 1997 में, ठीक है, 1997 में। तो हम लोग अभी 3 देखें, तो 3 को एक साथ याद रखिए। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर, बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? वैशाली में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे आपका है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका है कैमूर जिला में। इसका स्थापना हुआ था आपका 1979 में, ठीक है, 1979 में। और ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार का। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला आपका है नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जो जमुई में है, और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य ये भी जमुई में है। और आपको पता होगा इन दोनों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कैमूर में है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? जमुई में है। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? जमुई जिला में है। नेक्स्ट आपका है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका है पश्चिमी चंपारण जिला में। और याद रखिएगा हाल ही में इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया है, रामसर स्थल का दर्जा दिया है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को, जो पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य ये गया में है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गया में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? बेगूसराय में। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? बेगूसराय में है। और ये बिहार का प्रथम रामसर स्थल है, ये बिहार का प्रथम रामसर स्थल है, और इसे 2020 में रामसर स्थल में जोड़ा गया था, ठीक है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य को ये आपका बेगूसराय जिला में है, ठीक है। अगला है पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य, पंथ वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका राजगीर में है। नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगीय डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगीय डॉल्फिन अभ्यारण्य ये आपका भागलपुर में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य ये आपका अररिया में है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? अररिया जिला में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? दरभंगा जिला में है। गोगाबिल, गोगाबिल कहाँ पर है? तो ये कटिहार में है, ठीक है। गोगाबिल कहाँ पर है? कटिहार में। और हाल ही में इसे भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। गोगाबिल जो है वो बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है, और ये कहाँ पर है? कटिहार जिला में। नेक्स्ट है संजय गांधी जैविक उद्यान, ये आपका पटना में, जिसको पटना का चिड़ियाघर कहते हैं ना, यही आपका संजय गांधी राजीव उद्यान,
संजय गांधी जैविक उद्यान। अब आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सा जो है जो वन्यजीव अभयारण्य है और बिहार और कौन कौन सा जो पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, यानी वन्यजीव अभयारण्य को अलग कर दिए हैं और पक्षी अभयारण्य को अलग कर दिए हैं। ठीक है, देखिए बिहार में भी 8 वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, ये कौन कौन है देख लो। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध गया में है। भीम बांध मुंगेर में है। उदयपुर पश्चिमी चंपारण में है। कैमूर रोहतास में है। राजगीर नालंदा में है। विक्रमशिला भागलपुर में है। रजौली नवादा में है। ठीक है, ये सभी बिहार का क्या है, वन्यजीव अभयारण्य है। अब देखो पक्षी अभयारण्य कौन कौन सा है। तो देखो कुशेश्वर स्थान ये पक्षी अभयारण्य है, दरभंगा में है। बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये आपका वैशाली में है। नकटी डैम ये भी आपका कहाँ है, जम्मू में पक्षी अभयारण्य है। नागी डैम ये भी जम्मू में है, पक्षी अभयारण्य है। आपका कांवड़ झील बेगूसराय ये भी आपका पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। रामसर स्थल यानी आर्द्रभूमि। ठीक है, देखो रामसर स्थल, अब देखो इसका इतिहास दिया हुआ है कि ये ईरान से शुरू हुआ 1971 में। ठीक है, भारत इसका सदस्य बना 1982 में और 38वां भारत का 38वां रामसर स्थल आपका ये बना है कांवड़ झील जो बेगूसराय में 2020 में। ठीक है, 2020 में। और भारत का 82वां बना था आपका नागी और नकटी। ठीक है, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है उसे 2024 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना है। और ये कितना हुआ, 1 2 3 और 3 अभी और रामसर स्थल में शामिल हुआ है। टोटल आपका बिहार में भी 6 रामसर स्थल है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी बिहार में टोटल 6 रामसर स्थल है। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ से आपका हिस्ट्री स्टार्ट है। हिस्ट्री का कुछ पार्ट इस बीच में आ गया है। ये आपका है हिस्ट्री का कला एंड संस्कृति पार्ट। ठीक है, यहाँ से कुछ देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, क्योंकि ये आपका पॉलिटी के बाद आपको हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो बीच में आ गया तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अगले क्लास में पॉलिटी, बिहार का पॉलिटी जो है उसको हम देखेंगे। तो चलिए इसको हम कुछ जो आपको बीच में आ गया उसको हम देख लेते हैं। ये आपका है पटना कलम। ठीक है, पटना कलम, तो पटना कलम से संबंधित व्यक्ति कौन थे, तो सेवक राम थे, हुलास लाल थे, जयराम दास। ठीक है, पटना आर्ट कॉलेज की स्थापना किसने किया था, राधा मोहन प्रसाद ने किए थे। ठीक है, और पटना कलम के अंतिम चित्रकार कौन थे, तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। बस इतना ही ध्यान रखना है कि पटना कलम से संबंधित है कौन, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। क्योंकि क्वेश्चन जब भी आपका आर्ट एंड कल्चर आएंगे तो उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका है लोकगीत, जैसे आपका है नचारी। तो नचारी किसके होते हैं, शंकर भगवान शंकर के भजन होते हैं। ठीक है, इसके जनक कौन है, विद्यापति है। ठीक है, नचारी के जनक कौन है, विद्यापति है। इसको आईने अकबरी में भी, यानी आईने अकबरी में भी इसका उल्लेख है नचारी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फाग आपका है, तो फाग होली के अवसर पर गाते हैं, ये पता ही होगा आपको। ठीक है, फिर आपका है लगनी राग। ठीक है, मिथिला क्षेत्र में विवाह के अवसर पर गाते हैं। ठीक है, हम लोग के क्षेत्र में विवाह के अवसर पर ये गाते हैं आपका लगनी राग। फिर आपका है पूर्वी राग। ठीक है, ये सारण में होते हैं, स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप देख लीजिए। हाँ, लोक नृत्य, बिहार का लोक नृत्य जैसे आपका झिझिया नृत्य है। ठीक है, झिझिया नृत्य है, तो ये झिझिया नृत्य बिहार में होते हैं। ठीक है, सिर पर घड़ा रखकर करते हैं, आप देखे होंगे, बहुत ही अच्छा लगता है मिथिला में झिझिया नृत्य। धोबिया नृत्य होते हैं। जोगीरा नृत्य होली का अवसर पर हम लोग गाते हैं, मिथिलांचल में चलता है ये जोगीरा। लौंडा नृत्य। ठीक है, फिर है झरनी नृत्य। ठीक है, कर्मा नृत्य, तो ये सब छौ नृत्य। ठीक है, ये सब आपका यानी बिहार का नृत्य है। ठीक है, झूमर नृत्य, करिया झूमर नृत्य, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना आपको नहीं देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। फिर आपका है लोक नाट्य, बिहार का लोक नाट्य जैसे आपका विदेशिया है, जाट जटिन, हम लोग को प्रसिद्ध है मिथिला में ना, ये प्रसिद्ध आपका है जाट जटिन लोक नृत्य। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ही सुंदर लगता है जाट जटिन। सामा चकेवा ये मिथिलांचल में भी चलता है। अब आपका है भाषा। ठीक है, देखिए बिहार की बात करें ना, तो बिहार का राजकीय भाषा जो है ना वो हिंदी है, ध्यान रखना। बिहार का राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। यदि आपसे पूछे बिहार का द्वितीयक राजकीय भाषा क्या है,
द्वितीयक राजकीय भाषा क्या है? तो ये आपका उर्दू है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बिहार का द्वितीयक राजभाषा क्या है? उर्दू है। ठीक है, प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं हम भोजपुरी। ठीक है, तो भोजपुरी ये आपका भोजपुर, रोहतास, बक्सर, सिवान, सारण, कैमूर, गोपालगंज, चंपारण के एरिया में गाए जाते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना ये है कि भोजपुरी के जनक कौन है? तो इसके जनक है भिखारी ठाकुर। ठीक है, भोजपुरी भाषा का जनक कौन है? भिखारी ठाकुर है। ठीक है, और भोजपुरी भाषा में पहली फिल्म जो बना था आपका, ये बना था गंगा मैया तोहरी पीढ़ी चढ़ेबा। और ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई वाले में ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भोजपुरी के प्रथम फिल्म का नाम क्या था? ये था आपका गंगा मैया तोहरे पीढ़ी चढ़ेबा। गंगा मैया तोहरे पीढ़ी चढ़ेबा, ये भोजपुरी का पहला फिल्म है। ठीक है, ये हो गया। अब आपका है मैथिली। तो मैथिली आपका तिरहुत और मिथिलांचल क्षेत्र में मैथिली चलते हैं। ठीक है, और इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखना, बिहार का एक मात्र भाषा आपका है मैथिली है, जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कब किया है? 2003 में किया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया आपको मैथिली। बिहार का एक मात्र भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, ध्यान रखना। ठीक है, मैथिली, इसके जनक कौन कौन है? विद्यापति है, महेश ठाकुर है, गोविंद दास है। प्रथम साहित्य, मैथिली भाषा में प्रथम साहित्य का नाम क्या है? ये आपका वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैथिली भाषा के प्रथम साहित्य का नाम क्या है? तो वर्ण रत्नाकर है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। और वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ये आपका ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, ज्योतिश्वर ठाकुर है वर्ण रत्नाकर के रचयिता। फिर आपका आता है उर्दू। ठीक है, उर्दू भाषा का प्रथम ग्रंथ है आपका नक्शे पायदार। ठीक है, अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया है। फिर आपका है साहित्यकार 2 गज जमीन। ठीक है, और ये द्वितीयक राजकीय भाषा है, आपको पहले बता चुके हैं। फिर आपका है वजीका। ठीक है, बौद्ध और जैन से संबंधित जुड़ा हुआ भाषा है, वजीका है। इसे मैथिली भोजपुरी भी कहा जाता है। मैथिली भोजपुरी का संगम है, वजीका कह सकते हैं। ठीक है, फिर आपका अंगिका है। अंगिका भाषा जो है भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, और यह मैथिली की यही एक उपबोली है, यानी मैथिली भाषा की ही उपबोली है क्या? अंगिका। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर आपका है मगही। ठीक है, फिर क्या है आपका मगही। तो मगही भाषा कहाँ चलते हैं? मगध क्षेत्र में चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका भाषा से संबंधित कुछ पॉइंट था। चलिए आगे हम देखते हैं। अब आपका है पत्रकारिता, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। पत्रकारिता, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखते हैं आपका बिहार बंधु। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु। ठीक है, और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, बिहार बंधु जो है यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, और ये बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु, ध्यान रहेगा। और इसका प्रकाशन 1874 में पटना से होता है। फिर आपका आता है द बिहार हेराल्ड, प्रथम अंग्रेजी अखबार। ठीक है, ध्यान रखना, बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन थे? तो ये है आपका द बिहार हेराल्ड। ये क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, इसका संपादक थे आपका गुरु प्रसाद सेन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में। ठीक है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र के संपादक कौन है? गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि बिहार के प्रथम अंग्रेजी अखबार का नाम क्या है? तो द बिहार हेराल्ड। फिर आपका आता है बिहार का प्रथम उर्दू अखबार, ये आपका है नूरुल अनवार। ठीक है, नरुल अनवार, ये आपका प्रथम उर्दू अखबार है बिहार का। ठीक है, और इसके संपादक थे आपका मोहम्मद हाशिम, याद रहेगा। तो बस ये 3 आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आपका आते हैं। प्रथम हिंदी समाचार पत्र क्या होगा? बिहार बंधु। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड। प्रथम उर्दू समाचार पत्र नरुल अनवार, याद रहेगा। चलिए ये 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका है सर्वहितैषी। तो सर्वहितैषी ये आपका बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, यहाँ ध्यान दो। ये जो आपका प्रथम हिंदी समाचार पत्र आपका कौन है? बिहार बंधु। ये साप्ताहिक था, लेकिन ये दैनिक है। तो यदि आपसे पूछे बिहार का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन है, तो ये आपका सर्वहितैषी। ठीक है, हिंदी भाषा की है। ठीक है, हिंदी भाषा का 1880 में प्रकाशन हुआ था, तो याद रखिएगा। फिर आपका है द सर्चलाइट, प्रथम दैनिक समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का, ध्यान रखना। देखो प्रश्न यहाँ से ना 2-3 टाइप से आ सकता है। पहला प्रश्न आपका ये बनेगा
कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र क्या होगा, बिहार बंधु होगा। लेकिन जब पूछते कि प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था, तब होगा आपका सरहितेजी। समझ रहे बात को। यदि आपसे ये पूछे कि प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन है, तो द बिहार हेराल्ड। लेकिन ये पूछते आपका कि प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था, तब होगा सर्चलाइट। समझ रहे हैं, दोनों में अंतर है। इसकी शुरुआत किया था आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने, सर्चलाइट का। ठीक है, इसका संपादक आपका है मुरली मनोहर प्रसाद है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सर्चलाइट के संपादक कौन थे, मुरली मनोहर प्रसाद थे। ठीक है, इसको देख लिए। फिर आपका है विद्यार्थी, ये संस्कृत भाषा का क्या है, पत्रिका है विद्यार्थी। द मदरलैंड, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, द मदरलैंड, तो इसके संपादक आपका है मजरुल हक, मजरुल हक। ठीक है, और ये सदाकत आश्रम की स्थापना किया था कौन, मजरुल हक। फिर आपका आता है द बिहारी। ठीक है, द बिहारी ये आपका अंग्रेजी समाचार पत्र है, महेश्वर प्रसाद के द्वारा संपादन किया गया था। ठीक है, और पृथक बिहार की मांग किया गया था। पृथक बिहार की मांग सर्वप्रथम कौन पत्रिका किया है, तो द बिहारी। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पृथक बिहार का यानी बिहार का अलग से मांग सर्वप्रथम किसने किया था, तो द बिहारी समाचार पत्र ने किया था, महेश्वर प्रसाद की जो आपका पत्रिका थे द बिहारी। फिर आपका आता है बिहार टाइम्स, ये अंग्रेजी पत्रकार है। इसका प्रकाशन पटना से होते थे। सच्चिदानंद सिन्हा, महेश प्रसाद और किशन सिंह इससे संबंधित हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपका बिहार का महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। यहाँ से आपका विभिन्न टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आपका है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, यहाँ से आपका बिहार का राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी यह स्टार्ट होता है। ये हम आज के क्लास में नहीं करवाएंगे, आपको हम अगले क्लास में पॉलिटी को करवाएंगे। ठीक है, पॉलिटी छोटा पार्ट है, मुझे लगता है आपको 1 से 2 क्लास में आपका पॉलिटी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो जल्द ही आपका ये बिहार स्पेशल समाप्त हो जाएगा। अब ये क्लास आपका रेगुलर चलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।